अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ रज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारी शुभकामनाएँ आई, बहुत सारी मुबारकबाद आई सबकी तरफ से। जिसको पता था कि ईद है, सबको ही पता था, सबको पता था। लेकिन कुछ ऐसे थे ना कि कमेंट वगैरह तो करते हैं और रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन उनमें से चंद एक दो चार लोग थे जिन्होंने नहीं भी कहा, लेकिन ज़्यादातर ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ने तो मुबारकबाद दी। बिल्कुल ऐसा ही और है। बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ। ऐसा लगा वाकई सेलिब्रेट की हमने ईद, और ड्रेस की बहुत तारीफ़ करी, आपकी भी बहुत तारीफ़ हुई। अच्छा, हमारी ईद बात वाले है। दिन हम बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे ब्लैक ड्रेस मैंने पहनी थी और आपने पहना था, तो उस दिन की बहुत तारीफ़ होंगी कि आप लोगों के अच्छा। लुक्स बहुत अच्छे लग रहे थे उस दिन। अच्छा, क्या कहते हैं अपना, अब कुछ लोगों के दिल में सवाल ये आ रहा होगा कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, एक सवाल होगा, तो ये मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ खुद ही। हाँ, अच्छी बात है। तो क्या जवाब है इसका? बहुत अच्छी गुजरी, बोरिंग तो नहीं थी एटलीस्ट। मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के साथ गुजरी। हाँ, आप लोगों के साथ गुजरी और मतलब बहुत कोई अच्छी। स्पेशल कोई ख़ास और इवेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, और सिवाय आप लोगों आप लोगों के साथ थी। और दूसरी बात ये भी है कि ये ईद थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशल भी गुजरी। वो क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हमारी इतनी अच्छी इंटरेक्शन नहीं थी, या इतना हम स्टार्टिंग था हाँ चैनल्स बिल्कुल इतना कनेक्टेड नहीं थे आप लोगों से। इस बार इतना कनेक्टेड थे कि ऐसा लग रहा था कि ईद आप लोगों के साथ ही गुजरी। आप लोगों के ऐसा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम स्पेंड किया वो आप लोगों के साथ ही किया। बिल्कुल, तो बहुत ही खाया पिया। खैर दोस्तों, मैं मीठा नहीं खाती, आपको पता है। तो सेवइयां तो बिल्कुल नहीं खाई। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। जवाब नहीं दे। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में बस हेडलाइंस इंडिया, ये पढ़ पा रही हूँ। और योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं कि हमें सपोर्ट दी, हमें सिक्योरिटी दी। योगी जी बहुत अच्छे इंसान है, आने वाले टाइम योगी चाहिए हमको, योगी जी चाहिए हमको। मतलब आज सुरक्षा पूरी दिखाई दी, पूरी अच्छा फैसिलिटी लगी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलके सब में साथ दिया हमारा, बहुत अच्छा लगा हमको। सबका धन्यवाद। अब सरकार बार बार जी बिल्कुल बहुत बढ़िया बन रही है, और योगी जी का हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण हर काम हो रहा है, और प्रशासन ने भी हमारा बहुत साथ दिया है, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही जिसे कहते हैं कि दिल खुश हो गया। जैसे हमको लगता था कि भाई ऐसा होनी चाहिए ईद, उसी तरीके से ईद बन रही है। हम योगी जी का इसमें धन्यवाद कहते हैं। योगी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ईद के मुबारक दिन के लिए पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा उन्होंने व्यवस्था करी, और हमारे हिंदू भाई भी बहुत मिलजुल के बहुत आराम से ईद मना रहे हैं, खुशी के साथ ईद मना रहे हैं। और मैं योगी जी को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, और मैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ। ये गाज़ियाबाद है, और गाज़ियाबाद के मेरे ठीक पीछे आप देखिए ईदगाह में लोग नमाज अता कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से 30 दिन रोज़े रखते हैं रोज़ेदार, उसके बाद ईद का इंतज़ार करते हैं, आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। और आज ईद का जो त्यौहार है वो बड़े ही धूमधाम से, बड़े सौहार्दपूर्ण, बड़े शांतिपूर्ण गाज़ियाबाद में मनाया जा रहा है। आपको वो तस्वीरें दिखाऊं कि पुलिस व्यवस्था किस तरीके से है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस के जवान मौजूद हैं, SHO रैंक के अधिकारी मौजूद हैं, और पूरी जो सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद का त्यौहार आज गाज़ियाबाद में मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में आज इसी तरीके से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। एक अपील उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई थी, और खुद खालिद राशिद महली फिरंगी की तरफ से की गई थी कि सड़कों को जाम ना किया जाए, सड़कों पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, उसको भी अमल कराया जा रहा है। और नमाज जो पढ़ी गई है वो ईदगाह के अंदर पढ़ी गई है, और ये तस्वीरें ईदगाह की हैं। और खुद सुरक्षा में भी जो लड़के हैं वो युवा लगे हुए हैं, यानी कि बताया जा रहा है कि आप नमाज पढ़िए, और नमाज अता करने के बाद आप घर पहुंचिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से ईद की बधाई दीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए, गले मिलिए। और किसी भी तरीके से ईद को आप देख सकते हैं कितनी सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है। और ये मेरे ठीक सामने जो गाज़ियाबाद का ज़िले का ईदगाह है
वहीं पर ये नवाज अता की जा रही है। सड़कें आप देख सकते हैं, कहीं पर भी सड़कों को जाम नहीं किया गया। आवागमन जो है वो देखिए आप पूरी व्यवस्था के साथ, खुद यहाँ पर जो ईदगाह के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। सड़कें कहीं भी जाम ना हो, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो आप देख सकते हैं खुद यहाँ पर व्यवस्था में खुद लोग जुटे हुए हैं और ईद का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। ईदगाह के बाहर मैं मौजूद हूं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईदगाह के बाहर नमाज अता करने के बाद लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ईदगाह जो है ये जिला गाजियाबाद में पड़ता है और ये तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से व्यवस्था मनाई जा रही है और खुद यहाँ पर ईदगाह के जो लोग हैं वो व्यवस्था में लगे हुए हैं, यानी कि आप नमाज अता करिए और सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद मनाइए। नमाज अता करने के बाद लोग अपने घरों को जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि घरों में तैयारियां बहुत की हुई हैं, सेवइयां बनाई होंगी, लोगों को निमंत्रण दिया होगा, क्योंकि ईद का ये पाक महीना था रमज़ान का और 30 दिन के रोज़े रखने के बाद आज वो मौका आया है कि लोग ईद मना रहे हैं और पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में ईद का सौहार्दपूर्ण जो है वो ईद को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं आप, ईदगाह आए और नमाज अता करी है और सौहार्दपूर्ण तरीके से आज पूरे प्रदेश में ईद मनाई जा रही है। क्या कहेंगे, सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश में आज ईद मनाई जा रही है? बहुत बढ़िया मनाई जा रही है। सब मतलब प्रशासन भी अच्छा है और सारे मतलब की भाईचारा वाला माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं। क्या कहेंगे, योगी जी ने एक अपील भी करी कि भाई ईदगाह के बाहर कोई नमाज अता नहीं करेगा, सड़कें जाम नहीं होंगी, क्या कहेंगे आज? नहीं, इंतजाम अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं, बाहर किसी ने नहीं पढ़ी और अच्छी तरह से सबने नमाज भी पढ़ी है, कोई ऐसी बात नहीं। प्रशासन भी सहयोग दे रहा है, इस बार सहयोग है, पूरा सहयोग है जी। आज बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद मनाई जा रही है। बहुत बढ़िया ईद मनाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे ही हमेशा ईद मनाई जाए। बहुत बढ़िया मना रहे हैं। आपका क्या नाम है? अरशद अहमद। अरशद जी, क्या कहेंगे, ईद नमाज अता करी लोगों ने, अब लोग अपने घरों को जा रहे हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण आज पूरे प्रदेश में ईद का ये त्योहार मनाया जा रहा है। जी, बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सरकार की बहुत साथ दे रही है, हमारा प्रशासन साथ है आज? जी, साथ है पूरा। मुख्यमंत्री योगी जी का ये कहना था कि जैसे दिवाली बनती है, जैसे होली बनती है, जैसे प्रदेश में और त्योहार बनते हैं, ऐसे ईद का त्योहार भी बड़े धूमधाम से बनेगा। अब की बार बड़ी धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। 2 साल के बाद ईद में ईद नमाज पढ़ने को मिली है हमको। ईद नमाज पढ़ने को जी, कोई दिक्कत नहीं, सब सही रहा? सब सही रहा जी। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खुशी का मौका है और योगी जी ने जो कहा है बहुत अच्छा किया है और बहुत सबको खुशी है। सबने बहुत अच्छे तरीके से नमाज पढ़ी और सबको अच्छा लग रहा है। नमाज अता करने में कोई दिक्कत परेशानी हुई हो? कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, बहुत जो है प्रशासन का सहयोग रहा है और बहुत ठीक तरीके से, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। सही रहा सब? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मोहम्मद खालिद जी सर। मोहम्मद खालिद, आज तो बड़े अच्छे कपड़े आपने पहने। ये अल्लाह का हुक्म है भाई साहब, अल्लाह ने हमें ईद के दिन ईद दिलवाया, अल्लाह का बड़ा दिन है, रमजान के रोजे रखे, हमने नमाज पढ़ी है। और योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं कि हमें सपोर्ट दी, हमें सिक्योरिटी दी। योगी जी बहुत अच्छे इंसान है, आने वाले टाइम योगी चाहिए हमको, योगी जी चाहिए हमको। मतलब आज सुरक्षा पूरी दिखाई दी, पूरी अच्छी फैसिलिटी लगी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलकर सबने साथ दिया हमारा, बहुत अच्छा लगा हमको, सबका धन्यवाद। आप सरकार बार बार अच्छा जी, धन्यवाद। कहेंगे, एक अपील भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करी थी कि भाई ईद ऐसे बनेगी जैसे देश में प्रदेश में दिवाली बनती है, होली बनती है, रामनवमी बनती है, सड़क पर कोई भी नमाज अता नहीं करेगा। लेकिन मैंने वो तस्वीर देखी कि लोग ईदगाह के अंदर ही नमाज अता करके आए। ये तो हमारे मंत्री जी की वजह का भी है ना, जगह पूरी क्यों नहीं करी, नमाज जगह पूरी नहीं पढ़ रही, सड़कों पर नमाज पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे हैं? सरकार किस काम आएगी, कब काम आएगी सरकार? नहीं, सड़कों पर तो आज किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, सब अंदर पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद में काम नमाज पढ़ी, बाहर में पढ़ी, सड़क पर घरों में पढ़ी, आपने हिदायत अल्लाह पाक ने हमको सब कुछ जुड़ाया, हमें साथ मिलवाया हम लोगों को। भाईचारे का बहुत बड़ा त्योहार है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, सब मिलकर सब मिलकर नमाज पढ़े, हमारे सब सिक्योरिटी साथ दिया हमारा। हम कोई नहीं मानते इस चीज को, कोई काफिर नहीं, सब मुसलमान भाई सब एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बन रही है और योगी जी का हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण हर काम हो रहा है और प्रशासन ने भी हमारा बहुत साथ दिया है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही, जिसे कहते हैं कि दिल खुश हो गया। जैसे हमको लगता था कि भाई ऐसा होनी चाहिए ईद, उसी तरीके से ईद बन रही है। हम योगी जी का इसमें धन्यवाद कहते हैं और योगी जी ने जो प्रशासन को जो भी ऑर्डर दिए हैं बहुत अच्छे दिए हैं, प्रशासन ने बड़ा साथ दिया है।
बस इतना कहते हैं। लगातार प्रशासन सड़कों पर नजर आया, कई दिनों से प्रशासन ये तैयारी कर रहा था कि भाई ईद का त्योहार बड़े शांतिपूर्ण, बड़े सौहार्दपूर्ण बनना चाहिए। जी जी, बहुत बढ़िया जी, जो प्रशासन सड़कों पे दिख रहा तो उसकी पूरी तैयारी से ये मालूम हुआ कि वो अपनी पूरी तैयारी से थे और पब्लिक ने भी उनका पूरा साथ दिया गया। जो प्रशासन चाह रहा था पब्लिक ने उनके साथ में बिल्कुल आत्मनिर्भरता निभाई और जो उन्होंने कहा वही हो, बहुत बढ़िया बेहतरीन जवाब ने एकदम। यानी एकता का प्रतीक आज ईद का त्योहार, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन, भाईचारे का प्रतीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे हिंदू भाइयों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ हमारे देश हिंदुस्तान में प्यार और मोहब्बत ऐसी बनी रहे, हिंदू भाईचारा ऐसे ही बना रहे और यही पैगाम देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में अमन व अमान रहे, हमारे देश हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में हो और मोदी जी भी और सब मिलजुल के हम सरकार के साथ मिलकर काम करें। योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस को अलर्ट किया कि भाई कहीं भी नवाजियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे प्रदेश में और त्योहार बनते हैं ऐसे ईद का त्योहार भी बनना चाहिए। पुलिस सुरक्षा को क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, मैं योगी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ईद के मुबारक दिन के लिए पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा उन्होंने व्यवस्था करी और हमारे हिंदू भाई भी बहुत मिलजुल के बहुत आराम से ईद मना रहे हैं, खुशी के साथ ईद मना रहे हैं और मैं योगी जी को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद फिरोज, कैसे हो? जी, बहुत अच्छे हैं हम तो, बहुत अच्छा लगा। आज नमाज अता करी गई है, सड़कें कहीं जाम नहीं करी गई है। योगी जी ने अपील करी थी कि भाई सड़कें जाम नहीं करेंगे आप लोग और नमाज अता करेंगे बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से। नहीं जी, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते ही हमने यहाँ पर आए हैं, इसी चीज़ को लेकर कि यहाँ पर कानूनी व्यवस्था है। अगर हम अपने घर पे भी पढ़ सकते थे, लेकिन पता है कि इतना हजूम लगता है, इतनी भीड़ लगती है, उसके बाद भी हमें पता है कि यहाँ प्रशासन बहुत ही अच्छे हैं और अपना कार्य जो भी उन्होंने किया है ट्रैफिक का या जो भी आगे जाम का कैसे भी है, उन्होंने अपने जो भी वर्क है सही कर रहे हैं वो। बाकी हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने पुलिस वाले भाइयों को, योगी जी को और अपनी सरकार को। बस पैगाम यही देना चाहते हैं कि ये जो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि वो ऐसा ये ऐसा, मैं यही चाहता हूँ कि आप सब मिल के रहें और बाकी हम भी चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, हम नहीं चाहते कि हम लड़ाई झगड़ा करें या वो हमसे लड़ाई झगड़ा करें। सब आराम से चैन सुकून के साथ और इस दुनिया में रहें, इस देश का नाम रोशन करें। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जाति और समाज को अलग करते हुए ये त्यौहार सभी का है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और सभी का त्यौहार है और ये मोहब्बत का त्यौहार है। इसको सभी मिलके जो है बनाते हैं, सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं हम। उसके बाद में जिन लोगों ने सबने नमाज अदा करी है उन्होंने सभी के लिए शांति का माहौल रहे और ये दंगा प्रसाद जो कुछ उग्रवादी कराते हैं लोग हिंदू मुस्लिम के अंदर में, उनके लिए जो है मुखालफत है जो भी उनके दिलों में, उसको दूर करे और भाईचारा जो है अपना कायम रखे। आपका क्या नाम है? हम भी यही कहना चाहते हैं, जो भाईचारा बना हुआ शुरू से अब तक ऐसे ही भाईचारा बना रहे हमेशा के लिए, यही कहना चाहते हैं। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सौहार्दपूर्ण ईद का त्योहार मने, यही अपील आप कर रहे हैं सबसे? जी बिल्कुल, यही अपील कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश में ईद मनाई जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील भी करी थी कि भाई सड़कें जाम ना करें और ईद की जो नमाज है वो ईदगाह या फिर मस्जिदों में अता की जाए। देखिए, मैं हाजी आसिफ चौधरी निगम पार्षद हूँ यहाँ से, वार्ड 48 मिर्ज़ापुर गाज़ियाबाद से, और ईद का त्यौहार पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। रही हमारे उत्तर प्रदेश की बात, जो भी सरकारी गाइडलाइन है उसके अनुसार हम सभी मुसलमान भाइयों ने उसका पालन करते हुए अपनी अपनी ईदगाह और मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की है और पूरा सौहार्दपूर्ण भाईचारे का हमने परिचय दिया है और ऐसे ही हम अपने कानून का पालन करेंगे। जो भी हमारे देश का कानून कहेगा हम उसके पालन करेंगे और उसके अनुसार ही सारे त्यौहार बड़ी खुशियों से मनाएंगे। सभी को ईद मुबारक। आप क्या कहेंगे, कमेटी की तरफ से बड़ी व्यवस्था करी गई थी कि ईदगाह के अंदर आए नवाजी और अपनी नमाज अदा करे, कोई भी सड़कों पर ना रहे और किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस व्यवस्था बड़ी टाइट की हुई थी। जी, सबसे पहले थैंक्स अलॉट, आपने ये पूछा और आप सभी को पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
देखिए, हमेशा से हमने ये व्यवस्था रखी है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। निगम के कर्मचारी भी और प्रशासन के कर्मचारी भी हमेशा कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, और हम भी उनको पूरी व्यवस्था में मदद करते हैं। और ये अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा इस बात के लिए, लोगों को भी चेताया और हमारी तरफ से भी चेताया गया लोगों को। लोगों ने फुल कोऑपरेशन दिया और यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्था की गई। मसाजिद में भी और ईदगाह में भी अंदर ही नमाज अदा की गई और हर तरह से पूरी तरह से कोऑपरेशन रहा सरकार का, प्रशासन। जी, प्रशासन का धन्यवाद, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आगे भी ये ध्यान दिलाते हैं कि किसी भी तरह के त्यौहार को, किसी भी धर्म के त्यौहार को पूरी तरह से हर्षोल्लास की तरह मनाया जाए पूरी तरह से, और उसमें कोऑपरेशन किया जाए प्रशासन की तरफ से भी, हर तरह की सुविधा कराई जाए लोगों के लिए। बहुत अच्छा हुआ, सबने ईद बढ़िया तरीके से मनाई, ईद की नमाज़ अच्छी तरीके से पढ़ी, पूरे महीने इबादत करी, अल्लाह से दुआ मांगी, अपने आप को जो भी गुनाह करे हैं उससे माफ़ी मांगी। अल्लाह ने बहुत अच्छी तरीके से कबूल भी करी दुआ। अल्लाह ऐसी हर साल ऐसी अच्छी तरीके से नमाज अदा करवाए। प्रशासन का बड़ा साथ दिखाई दिया, प्रशासन सड़कों पर नजर आई, और आपसे भी जो मुस्लिम समुदाय से अपील करी गई थी, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी ने करी हो, चाहे वो खालिद महली फिरंगी मौलाना साहब ने करी हो, कि भाई नमाज अता करें, पूरे सौहार्दपूर्ण तरीके से करें, सड़कें जाम ना हो, सड़कों पर बैठ कर नमाज ना अता करें, और नमाज या तो ईदगाह या फिर मस्जिद में ही अता करें। जी, बहुत अच्छा हुआ, प्रशासन ने बहुत अच्छा साथ दिया। प्रशासन ने जरा से भी वो नहीं, जैसा रोड नहीं घेरन दिए, परेशानी नहीं होती किसी चीज़ को, प्रशासन ने बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छी तरीके से सबको नमाज़ पढ़ाई, बहुत अच्छी तरीके से। योगी आदित्यनाथ ने जी भी बहुत अच्छा सहयोग दिया हमारे साथ, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नवीस ज़फ़र गाज़ियाबादी, एक मैं अदना से शायर हूँ गाज़ियाबाद का। क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा पैगाम दिया गया कि जैसे देश में ही होली मनती है, दिवाली मनती है, रामनवमी बनती है और सब त्यौहार बनते हैं, इसी धूमधाम से ईद का त्यौहार भी बनेगा। सबसे पहले मैं एक शेर के ज़रिए अपनी बात को बोलना चाहूँगा। हमारे देश की दोस्तों ये तहज़ीब कहती है, यहाँ हर एक भाषा दिल की धड़कन बन के रहती है, और सगी बहनों का रिश्ता है यहाँ हिंदी में उर्दू में, यहाँ गंगा भी बहती है, यहाँ जमुना भी बहती है। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया, क्योंकि हमारा काम दूसरों को परेशानी पहुँचाने का नहीं है, इस्लाम धर्म का काम दूसरों को परेशानी पहुँचाने का नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह पर सबका अधिकार होता है, और उस पर हमारा काम ना ही हम किसी को परेशानी पहुंचाना चाहते हैं, और शांतिपूर्वक सबने माशाल्लाह नमाज अदा की है, सबने भाईचारे का पैगाम दिया है, और प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दूसरों की हिफाजत करना, बहुत अच्छा रोल निभाया है उन्होंने। बस मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और मैं प्रशासन को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा। ये तो देख सकते हैं आप, प्रशासन ने बहुत सिक्योरिटी दी, सुरक्षा करी, और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो पैगाम आज यहाँ से दिया गया है, जो सरकार ने एक बड़ा पैगाम दिया है कि जैसे प्रदेश में सब त्यौहार बनते हैं, इसी तरीके से प्रदेश में ईद का बड़ा त्यौहार भी बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से बनेगा। और उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी आज सड़कों पर नजर आए, और जो नमाज है ईद की, वो ईदगाह के अंदर नमाज अता करी गई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैं ईदगाह के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूँ, और जो नवाजी यहाँ पर आए थे उनका ये कहना है कि हमें कोई दिक्कत परेशानी आज नमाज अता करने के दौरान नहीं हुई है, और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ईद का त्यौहार बड़े ही सौहार्दपूर्ण मनाया जा रहा है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए गाजियाबाद से। जी जनाब। अच्छा, इनका जो एक जज्बा, एक जोश व खरोश देखकर मुझे लग रहा है हमारे ताज़िए ठंडे हो गए। मतलब हमने भी देखा है, लेकिन एक अलग ही खुशी, एक अलग ही। अच्छा, सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं योगी जी को ही कहना चाहूँगी कि उन्होंने ईद के बारे में भी जैसे कहा कि दूसरे त्योहारों को इतने जोश व खरोश के साथ इतने बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, तो ईद को भी मनाना चाहिए। जबकि हम हमेशा बात करते हैं कि जी योगी जी तो बड़े धार्मिक हैं, अपने मज़हब को लेकर बड़े कट्टर हैं, तो दूसरे मज़हब के बारे में सोचते भी नहीं होंगे, हमारे अपने वो हैं, जज्बात हैं। अच्छा, एक ये चीज़ मेरे जहन में बहुत ज़्यादा आ रही थी पूरी वीडियो के दौरान, वो 16-17 मिनट में बस मैं यही सोच रही थी जब मैं इनके जज्बात देख रही थी, मुस्लिम्स के, मुसलमानों के, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे, उनके इतनी खुशी, इतना प्यार, इतना भाईचारगी का एहसास और अपने लफ्ज़ों से आया करना।
दूसरा मैं ये सोच रही थी कि हम बहुत सारी फॉटेजेस देखते हैं, वीडियोस देखते थे, अब तो कम हो गया है, लेकिन बीच में अभी हम जब कोविड वगैरह भी हो रहा था तो उसके दौरान भी देख रहे थे, उससे पहले भी देख रहे थे कि बहुत जुल्म सितम, बहुत बर्बरियत, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के मंत्री, बस कोई नहीं देखता। मुस्लिम्स कम्युनिटी का तो बिल्कुल भाजी पाला बनकर रह गया। वहाँ पे उनकी कोई शिनाख्त नहीं है, वहाँ पे उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो जैसे कहते हैं वैसे वो लोग रहते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ देख रही हूँ अपने मज़हब को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने फेस्टिवल्स को लेकर बड़ा सहयोग दिखाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, आज़ादी के साथ प्रॉपर। तो ये भी तो मुस्लिम्स ही है ना। अगर हम ये कहें कि चलो ठीक है वो फॉटेजेस गलत थी, ये भी मुस्लिम्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो किसी भी एक शख्स ने कोई गिला नहीं किया। सबसे पहले तो ये एक पॉइंट की बात है। अगर कहीं 19-20 मामला होता है तो कोई बंदा नाराज़ होता है, कोई बंदा कहता है यार हमारे साथ इस तरीके से है, दिवाली में तो बड़ी सहूलतें दी गई और ये हुआ और वो हुआ, और आज हमारी ईद है तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम माइनॉरिटी हैं, हम हिंदुस्तान में हैं, हम अक़लियत हैं। किसी भी एक शख्स ने ऐसा नहीं कहा। सबसे पहले तो ये चीज़। दूसरा ये है कि योगी जी ने बाकायदा ऐलान किया। होता ये होगा जो ये वाला ऐलान किया ना सड़कों पे, तो अक्सर मैंने ये देखा है, मैं मतलब अक्सर नोट करता हूँ और बड़ा अफसोस भी होता है मुझे, आपको शायद इस बात का नहीं पता होगा। मतलब हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग ईद की नमाज़ या कोई भी नमाज़ पढ़ने आते हैं, हम लोग बहुत पीछे पीछे खड़े होने की करते हैं। मैं आपको बताऊँ, आपको हैरानगी होगी, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे जितना आप मस्जिद के अंदर जाएंगी, मस्जिद, अच्छा ईद वाला दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें रोड तक नमाजी आ जाते हैं। सही, ईद मस्जिदें अपने हिसाब से होती हैं, तो नमाजी ज़्यादा होते हैं, रोड तक आते हैं। मैं बहुत हैरान होता हूँ आम नमाज़ों में भी और ईद की नमाज़ में भी, जुम्मे की नमाज़ में भी लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, ज़्यादातर पीछे से पीछे रहने की करते हैं, खड़े हो जाते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आप जाएं, ठीक है। आगे वाली जैसे ही नमाज ख़त्म हो भागें, जितना आगे जाएंगे उतना भागने जाएंगे ना, निकलना मुश्किल होगा। ठीक है ना। तो अल्लाह के बंदे, अगर आप अपना 15 मिनट आधा घंटा नमाज के लिए दे दिया है तो प्रॉपर तरीके से दें। ऐसे कौन से आपके करोड़ों के काम फंसे हुए हैं, ऐसे आपके कौन से इमरजेंसी लगी हुई है कि आपने फ़ौरन निकलना है। ये सलाम फिरा, जुम्मे का दिन है, कोई ऐसा दिन है ना, सलाम फिरा, ठक उठे ठक भागे। मतलब पीछे से पीछे रहने की वजह बता रहा हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि जब आप आ ही गए हैं, एहसान कर ही दिया है अल्लाह पाक पर एहसान कर ही दिया है तो पूरा ही करें। मतलब इतनी क्या जल्दी, इतनी क्या टेंशन। एक वीडियो में मैं भी इस चीज़ को बहुत, मतलब नहीं, भाई को भी मैंने अक्सर देखा है भागते हुए जा रहा है, बिल्कुल 5 मिनट रह गए बस निकल रहा है। उससे पहले भी इंसान जा सकता है। अच्छा, वापसी भी फटाफट आ जाते हैं फिर? हाँ, नहीं, वो आराम से सुकून से आता है। वापसी का तो नहीं, लेकिन जाने का मामला मैं आपको बता रही हूँ। ये तो वापसी वाली बात तो आज आपने मुझे इंडिकेट किया, मुझे तो नहीं पता कि ऐसा भी होता है। और दूसरी बात ये, तो वो उस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि अगर किसी दिन आपको ना नमाज में लेट हो जाए तो दौड़ कर जाना नहीं है नमाज के लिए। आपने अल्लाह की तरफ से शदीद किस्म का मतलब मना किया गया है कि आपको भागकर नमाज के लिए नहीं जाना। जैसे आपके ना सुकून के साथ, रिलैक्सेशन के साथ, जब आपने आधा घंटा सोच लिया है, आपने सोच लिया है कि मैंने नमाज पढ़नी है। अच्छा, वो तारिक मसूद थे, वो कहने लगे कि जब वो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया ना तो उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ना पढ़ो, आप भागकर मत जाओ, आप नमाज छोड़ दें। कितनी बड़ी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप लेट हो गए हो, किसी वजह से कोई जेन्युइन रीज़न रहा है, आप छोड़ दो, आप कज़ा कर दो, लेकिन आप जुम्मे की नमाज के लिए भी भाग कर मत जाओ कि जुम्मा मेरा छूट जाएगा। आप तो बाहर नहीं आती ना, जैसे लेडीज़ तो नहीं पढ़ती, लेकिन आप देखेंगी कि एंड टाइम पर आते हैं, ये नमाज पढ़ी। अच्छा, जो सुन्नतें होती हैं, नफाफिल होते हैं, वो तक भी नहीं पढ़ते, बस एक फ़र्ज़ 2 नमाज़ें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फलांग के भागते हैं। मतलब मुझे बहुत हैरत होती है कि अगर आप आ ही गए हैं, मतलब आप मस्जिद में ही हैं, अच्छा फिर बाहर जाके क्या करना है, कहीं भी किसी के। अच्छा हाँ, इतनी तेज़ी से तो निकल जाता है बंदा, बाहर में गप्पे मार रहे हैं। बाहर अगर कोई टकरा गया तो उससे 15-20 मिनट मतलब आप कौन लोग हो, आप क्या, किस लिए जा रहे थे आप? मैंने आपको क्या कहा वीडियो देखते साथ ही कि मुझे ये वाला जोश खरोश, ये वाली एक दिल वाली अकीदत, एक प्यार, एक धूमधाम जो दिख रही थी, जैसे वो गले मिल रहे थे, जैसे वो मतलब सुकून के साथ। अच्छा, आपने देखा कि ये कैमरा लेके खड़े हैं तो मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई दौड़ रहा हो, कोई भाग रहा हो, बड़े मैनर्स के साथ, बड़े आराम से, सुकून के तरीके से खड़े हैं। आपस में भी बात करें, कोई इनको भी नहीं बात कर रहा था तो पीछे से वो कवर हो रहे थे, वो आपस में भी बात करें तो सुकून से खड़े। अच्छा, ये वाली बात जो सड़कों पे नमाज़ पढ़ने वाली थी,
वो इस वजह से सड़क पे नमाज़ पढ़ लेते हैं, अपनी जान नमाज ले आते हैं और ज़्यादा पीछे खड़े रहने की करते हैं। तो ये योगी जी ने सख्ती से मना किया कि आप लोगों ने ईदगाह के अंदर ही नमाज़ पढ़नी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये एक हिंदुस्तान का यूपी स्टेट था। अच्छा, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, कहाँ से आती हैं, कौन लोग हैं वो वीडियोस बनाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि मस्जिदें बंद कराई जा रही हैं, लोगों को नमाज़ पढ़ने पे। एग्जैक्टली वो जो वीडियोस देखी वो यूपी से ही देखी। मैं वही सोचूं कि ये भी तो वहीं के लोग हैं ना। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूँगी 2-4 लोग अपने किराए के कोई ले आए, ओरिजिनल फुटेज है, पूरा दिखाया जा रहा है पूरा। और मैं कहता हूँ कि जहाँ पर न्यूज़ वाले जाते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ पर न्यूज़ वाले जाते हैं वो सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ होती है। जहाँ सबसे बड़ा गाज़ियाबाद में जो बहुत बड़ी मस्जिद होती है, वहाँ पर मतलब है कि ज़्यादातर कवर किया हुआ। तो जो मेजॉरिटी जो कहती है वो सच होता है, जो मेजॉरिटी जैसे दिखती है वही उस इलाके का सच होता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने एक और बहुत ही खूबसूरत देखी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। ना सिर्फ लोग तैयार थे, ना सिर्फ लोगों ने नए कपड़े पहने हुए थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मस्जिद भी आज बनी है। आपने नोट किया, मस्जिद का बाकायदा तैयारी से कलर वलर किया गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये आज ही के दिन मस्जिद तैयार हुई है। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात ये लगी कि वो जो एक साहब ने कहा कि मैं दिल से अपने हिंदू भाइयों को भी ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, हम नॉर्मली कहते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। तो हम जुड़े हैं तो हमें पता चला है कि भाई हिंदू और मुस्लिम भी आपस में करते हैं, मुबारकबाद देते हैं एक दूसरे को। तो हमें ये लगता था मुस्लिम्स तक ही बस मुबारकबाद होनी चाहिए, हिंदू क्या उनका तो नहीं है। लेकिन अभी मुझे बड़ा ही खूबसूरत उनकी बात लगी कि उन्होंने मुस्लिम्स को इंडिकेट करने के बजाय कहा हिंदू भाइयों को मेरे बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं ईद की। ये बहुत पुरमसरत मौका है, ये बहुत अमन व अमान का मौका है। और ईद तो एक ऐसी चीज़ है जो अमन का पैगाम देती है, जो फसाद, लड़ाई झगड़ा, इससे हमें बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और एक और चीज़ बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत कही कि हमारा भाईचारा जो सदियों से चलता आ रहा है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहे। हम मिलकर हर त्यौहार को मनाएं, हम मिलकर अमन व अमान का पैगाम दें। प्रशासन की बात करूं तो बहुत अच्छा आपने देखा कि ईद का इतना बड़ा दिन, और आपने देखा किस तरीके से ड्यूटी निभाई जा रही थी, किस तरीके से धूप में खड़े थे बिल्कुल बीच रोड में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ईद और त्यौहार मायने नहीं रखते, डॉक्टर, पुलिस, ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा है और ये इसके लिए ट्रेन है। और मतलब अच्छा, कई लोग ऐसे भी कहते हैं, मैंने कई लोगों से सुना है कि आप जब भी ईद की नमाज़ पढ़ें या ईद की नमाज़ पढ़ के निकलें तो कम से कम इनका भी शुक्रिया अदा करें जो आपके। ऐसा हम लोग ही ना इनको एक चौकीदार समझते हैं, हम इनको इग्नोर करते हैं। अच्छा, हम जो ईद की नमाज़ पढ़ के निकल जाते हैं, इनका शुक्रिया अदा करना या इनको मतलब थैंक यू करना, ईद मुबारक कहना, इनको हम नहीं कहते हैं। तो जितना हो सके मतलब इनका भी बड़ा मतलब एक किरदार है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है, इंडियंस के अंदर अपनी फोर्सेस की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, हमारे दिलों में फिर भी नहीं है, पुलिस वालों की हमारे दिल में इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती है, ठीक है। और जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनके बारे में हम अच्छा नहीं सोचते हैं, ये तो फजूल में रिश्वतें लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फजूल में हमारे दिल में इतना वो नहीं होता। लेकिन मैंने इनको देखा, आपने देखा बार बार जो पूछ रहे थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे लोगों से, तो वो बार बार कह रहे थे प्रशासन का क्या कहेंगे, सिक्योरिटी कैसी लगी आपको, ये जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है, इसके बारे में क्या मतलब? प्रशासन यानी कि ये जो इंतजाम है, ये जो अच्छा, ये आपने बातों से निकाल लिया। प्रशासन बार बार वो कह रहे थे, यानी कि मुझे ऐसा लगा जो इंतजाम कराया गया है उनकी योगी जी की तरफ से। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमने पिछली वीडियो में एक सवाल किया था कि ईद के दिन छुट्टी होती है, तो सब ने कहा कि हाँ प्रॉपर छुट्टी होती है, प्रॉपर हिंदुस्तान में छुट्टी का दिन होता है। खैर, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि एक बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिलों में ये चीज़ होगी कि पता नहीं वहाँ पे मुसलमान ईद कैसे मनाते होंगे, मनाते भी होंगे कि नहीं मनाते होंगे, उनको इतनी फैसिलिटीज दी जाती होंगी कि नहीं। एक कॉमन पाकिस्तानी के दिल में वसवसे तो ये वीडियो है, ये देखें कि किस तरीके से, किस खूबसूरती से ईद मना रहे हैं। कोई कहे ज़्यादा बेटर तरीके से मना रहे हैं, कोई कहेगा कि यार कोई एक नॉन मुस्लिम, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई दिल से। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।